हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया एंड यू आर वाचिंग प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, स्पीडी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम स्पीडी करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे चर्चित व्यक्ति 2021 में जितने भी निधन हुए उन सबको यहाँ पे हम एक बार में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ईओ विल्सन, ये इनकी डेथ हुई 26 दिसंबर को। ये जैव विविधता के जनक थे। मार्क टेलर, 25 दिसंबर को इनका निधन हो गया और ही मैन कलाकार थे ये। रे इलिंगवर्थ, ये जो थे, ये 24 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई, निधन हो गया। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान थे ये। के.एस. सेथुमाधवन, ये 24 दिसंबर को यहाँ इनका डेथ हो गया और मलयालम निर्देशक थे ये। एनी राइस, ठीक है, इनका 11 दिसंबर को डेथ हो गई। ये गाथिक उपन्यास की लेखिका हैं। गाथिक एक उपन्यास है, ठीक है, उसके लेखिका हैं ये। शारदा मेनन, इनका 5 दिसंबर को निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी ये। विनीत दुआ, ठीक है, इनका 4 दिसंबर को निधन हो गया। ये एक पत्रकार थे। शिव शंकर मास्टर, इनका 28 नवंबर को निधन हो गया। ये कोरियोग्राफर थे। सनंत ताती, ये 25 नवंबर को इनका निधन हो गया। ये असमिया कवि थे। चुनडू हवांग, ये 23 नवंबर को इनका निधन हो गया और पूर्व राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के थे ये। गुरमीत बावा, ठीक है, ये 22 नवंबर को इनका निधन हो गया। ये पंजाबी लोक गायिका थी। हसन अजीजुल हक, ये 15 नवंबर को इनका निधन हो गया। ये एक लेखक है। ये बांग्लादेश के हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मन्नू भंडारी, इनका जो निधन है ये 15 नवंबर को हो गया। ये एक लेखिका थी। यहाँ बाबा साहेब पुरंदरे जो हैं, इनका 15 नवंबर को निधन हो गया। ये लेखक इतिहासकार महाराष्ट्र के हैं। कोझिकोड शारदा, इनका 9 नवंबर को निधन हो गया। ये मलयालम अभिनेत्री थी। रो तेई वू, इनका 26 अक्टूबर को निधन हो गया। ये पूर्व राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया की थी। मीनू मुमताज़ जो थी, ये 23 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। ये एक अभिनेत्री थी। बांदुला वर्णपुरा, ये 28 अक्टूबर को यहाँ इनका निधन हो गया। ये श्रीलंका के प्रथम टेस्ट कप्तान थे। बलविंदर सिंह नकई, ये 14 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। ये पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, किसके, IFFCOs के। नेदुमुदी, ठीक है, नेदुमुदी वेणु, इनका जो है 11 अक्टूबर को निधन हो गया। ये एक अभिनेता थे। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इनको 10 अक्टूबर को निधन हो गया था। 2021 में परमाणु वैज्ञानिक पाकिस्तान के थे ये। अबुल हसन बनी सदर, 9 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। प्रथम राष्ट्रपति ईरान के थे ये। अरविंद त्रिवेदी 6 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। ये अभिनेता और राजनेता दोनों थे। शक्ति सिन्हा, ये 4 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। ये पूर्व प्रशासक थे। घनश्याम नायक, ये 3 अक्टूबर को इनका निधन हो गया। ये टीवी अभिनेता थे। कमला भसीन, ये एक लेखिका है। इनका 25 सितंबर को निधन हो गया, ठीक है। YS डडवाल जो है, ये पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के थे। इनको 23 सितंबर को इनका निधन हो गया। यूरी सेडिक, ठीक है, इनका 14 सितंबर को निधन हो गया। ये एक एथलीट थे रूस के। जॉर्ज सैम्पियो, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के। इनका 13 सितंबर को निधन हो गया। भवानी राय, 13 सितंबर को इनका निधन हो गया। पूर्व फुटबॉलर थे, ठीक है। कौन थे? भवानी राय, पूर्व फुटबॉलर। 13 सितंबर को इनका निधन हो गया। ऑस्कर फर्नांडिस जो थे, इनको 13 सितंबर को इनकी डेथ हो गई। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेसी नेता रहे हैं। अजीज हजनी, ये इनकी 11 सितंबर को इनका निधन हो गया। ये कश्मीरी लेखक थे। जीन पियरे एडम्स, इनका 6 सितंबर को निधन हो गया। ये फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर थे। केशव देसी राजू, 5 सितंबर इनका निधन हो गया। ये पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थे। रजनी कौल, 31 अगस्त को इनका निधन हो गया। ये BBC हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी।
वासु परांजपे, ये इनका 30 अगस्त को निधन हो गया। ये पूर्व क्रिकेटर कोच थे। ठीक है, तो जैक्स रोगे, इनका 29 अगस्त को निधन हो गया। ये अध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। ओ चंद्रशेखरन, इनका 24 अगस्त को निधन हो गया। ये पूर्व फुटबॉलर एवं ओलंपियन थे। सैयद शाहिद हकीम, इनका 22 अगस्त को निधन हो गया। ये पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल कोच थे। कल्याण सिंह, इनका 21 अगस्त को निधन हो गया। ये पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। O.M. नम्बियार, 19 अगस्त को इनका निधन हो गया। ये पूर्व एथलेटिक्स कोच थे। स्टीन लॉक, 16 अगस्त को इनका निधन हो गया। ये ब्रिटिश कॉमेडियन थे। आनंद कन्यन, इनका 16 अगस्त को इनका निधन हो गया। ये तमिल अभिनेता थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको आप 2 बार कम से कम देखिए वीडियो में। देखिए, गर्ड मुलर, ये इनका 15 अगस्त को निधन हुआ था। ये पूर्व जर्मन फुटबॉलर थे। चिम्मयन चटर्जी, इनका 15 अगस्त को निधन हुआ था। ये पूर्व फुटबॉलर हैं। माकी काजी, इनका 10 अगस्त को निधन हुआ था। ये सुडोकू पहेली का निर्माता इन्होंने थे। अनुपम श्याम, ये एक अभिनेता थे। इनका 9 अगस्त को इनका डेथ हो गया था। पद्मा सचदेव, इनका भी निधन 4 अगस्त को हो गया था। ये डोगरी कवयित्री थी। डॉक्टर विमला सूद, इनका 2 अगस्त को निधन हो गया था। पहली महिला डेंटिस्ट थी। ठीक है। नंदू एम नाटेकर, 28 जुलाई को इनका निधन हो गया। ये पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ठीक है। जयंती, इनका 26 जुलाई को निधन हो गया था। ये प्रसिद्ध दक्षिणी अभिनेत्री हैं। देखिए, फ़कीर आलमगीर, इनका 23 जुलाई को निधन हो गया। ये लोक गायक बांग्लादेश के रहे हैं। देखिए, सुरेखा सिकरी, ये इनका 16 जुलाई को निधन हो गया था। ये अभिनेत्री थी। देखिए, मेमनून हुसैन, इनका 14 जुलाई को निधन हुआ था। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। यशपाल शर्मा जी, इनका निधन हो गया था 13 जुलाई को। ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। वीरभद्र सिंह, इनका 8 जुलाई को निधन हो गया था। ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केशव चंद्र पंत का निधन हो गया था 7 जुलाई को। ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। देखिए, रिचर्ड डोनर, इनका 6 जून को निधन हो गया था। ये सुपरमैन है फिल्म के निर्देशक। ठीक है, सुपरमैन जो फिल्म थी उसके निर्देशक थे ये रिचर्ड डोनर। मिल्खा सिंह, इनका ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक भारतीय धावक है। इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इनका 18 जून को इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इनको याद रखिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर प्रश्न फंसे तो आप लोग प्लीज़ इसको कर लें। प्रश्न छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, केनेथ कोंडा, इनका निधन हुआ था 17 जून में। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं केनेथ कोंडा। संचारी विजय, इनका 15 जून को निधन हो गया था। ये कन्नड़ फिल्म अभिनेता हैं। ठीक है। सिद्धलिंग मया, इनका 11 जून को निधन हुआ था। ये कन्नड़ कवि हैं। सूरज सिंह माथुर, इनका 11 जून को निधन हुआ था। ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन हैं। ठीक है, तो यहाँ राधा मोहन जी हैं, इनका 10 जून को। ये एक अर्थशास्त्री एवं पर्यावरणविद थे। बुद्धदेव दास गुप्ता जी, इनका 10 जून को, बंगाली फिल्म निर्देशक हैं। TM कल्याणन, ठीक है, इनका 2 जून को निधन हुआ था। ये अंतिम जीवित सदस्य संविधान सभा के थे। ये युआन लॉन्गपिंग, ये इनका 22 मई को निधन हो गया था। ये चीन के हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पर्यावरणविद, चिपको आंदोलन के जानते ही हैं आप, इनके बारे में सारा कुछ पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो 21 मई को इनका निधन हो गया था। ठीक है। जगन्नाथ पहाड़िया, इनका 19 मई को निधन हो गया था। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चमन लाल गुप्ता, इनका 18 मई को निधन हो गया था। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के हैं। इंदु जैन, इनका 13 मई को निधन हो गया था। ये टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन है। ठीक है। KR गौरीअम्मा, इनका निधन हो गया था 11 मई को, और ये प्रथम राजस्व मंत्री केरल की रह चुकी हैं। ठीक है। शेष नारायण सिंह, इनका 7 मई को निधन हो गया था। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंडित देवव्रत चौधरी, इनका
1 मई को निधन हो गया था, ये सितार वादक थे। ठीक है, पंडित देवव्रत चौधरी। ठीक है, चंदू तोमर, इनका 13 अप्रैल को निधन हो गया था, ये शूटर दादी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो इनके नाम पर एक मूवी भी आई थी, आप लोग उसको देखिए एक बार, सांड की आंख उसका नाम था। ठीक है, चंदू तोमर, ये काफ़ी फेमस है और इनका प्रश्न एग्जाम में शायद टकरा सकता है। ठीक है, तो 13 अप्रैल को इनका निधन हो गया था, इन्हें शूटर दादी के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, रोहित सरदाना, इनका 13 अप्रैल को निधन हो गया था, ये पत्रकार हैं। फरीद साबरी, देखिए फरीद साबरी, इनका 21 अप्रैल को निधन हो गया था, ये कव्वाली गायक है। ठीक है, GVG कृष्णमूर्ति, इनका 12 अप्रैल को निधन हो गया था, ये पूर्व चुनाव आयुक्त हैं। प्रिंस फिलिप, ठीक है, प्रिंस फिलिप, इनका 9 अप्रैल को निधन हो गया था, ये रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति हैं। ठीक है, P बालचंद्रन, इनका 5 अप्रैल को निधन हो गया था, ये मलयालम पटकथा लेखक निर्माता हैं। भगवती सिंह का निधन 4 अप्रैल को हुआ था, ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं भगवती सिंह। ठीक है, चंद्रा नायडू, ये 4 अप्रैल को इनका निधन हो गया था, ये देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर हैं चंद्रा नायडू। ठीक है, राधेश्याम खेमका, इनका 4 अप्रैल को निधन हो गया था, ये गीता प्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बेवली, ठीक है, तो बेवरली जो ये है क्लेरी, इनका 25 मार्च को निधन हो गया, ये बच्चों की प्रसिद्ध लेखक अमेरिका के थे ये, इनका नाम है बेवरली क्लेरी। सागर सरहदी, ठीक है, तो सागर सरहदी है, इनका 21 मार्च को निधन हो गया, ये लेखक निर्देशक निर्माता हैं। लक्ष्मण पई, इनका 14 मार्च को निधन हो गया, ये एक चित्रकार थे। ठीक है, तो यहाँ हमने सारे निधन कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के इम्पोर्टेंट अपडेट देखे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2020-21 के प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसको एंड तक देखिएगा। पिनाकी चंद्र घोष, ये देश के पहले लोकपाल हैं। नृत्य गोपाल दास, ये अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। नृत्य गोपाल दास। TS तिरुमूर्ति जी, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। विशाल V शर्मा, ये यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हैं। चेतन शर्मा जी, ये अध्यक्ष हैं BCCI चयन समिति के। RS शर्मा, ये CEO हैं आयुष्मान भारत योजना के। नरेंद्र मोदी, ये अध्यक्ष हैं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। ठीक है, तो सिद्धार्थ लोंगजाम, ये महानिदेशक है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के। रमेश पोवार, ये मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के। प्रियंका चोपड़ा जानानास, ये अध्यक्ष हैं MAME की। ठीक है, MAMI फिल्म फेस्टिवल की। सुमन शर्मा, ये प्रबंधक निदेशक हैं भारतीय सौर ऊर्जा निगम की। AG थंकप्पन, अध्यक्ष है मसाला बोर्ड कोच्चि की। AG थंकप्पन। ठीक है, अभय कुमार सिंह, ये संयुक्त सचिव हैं सहकारिता मंत्रालय के। इंदु मल्होत्रा, लोकपाल दिल्ली और जिला क्रिकेटर संघ के। इंदु मल्होत्रा लोकपाल है दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के। पदमजा चुंद्रू, ठीक है, ये CEO हैं NSDL के। रवि कपूर, ये सांसद हैं, टीवी के पहले CEO भी हैं। ठीक है, तो रवि कपूर जी जो हैं, ये संसद टीवी के पहले CEO हैं। CK रंगनाथन जो हैं, ये अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के यानी AIMA के। अमीश मेहता, ये MD CEO रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के हैं। PL हरनाथ, ठीक है, हरनाथ, ये हैं अध्यक्ष हैं पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के। ER शेख, ये पहले महानिदेशक हैं आयुध निदेशालय के। रितेश चौहान, ये CEO प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हैं। AK गोयल, ये अध्यक्ष है भारतीय बैंक एसोसिएशन IBA के। अमित रस्तोगी, ये अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के। रामनाथ कृष्णन, MD CEO रेटिंग एजेंसी इकरा के। शीलवर्धन सिंह, ये प्रमुख हैं CISF के। R हरि कुमार, ये प्रमुख नौसेना के हैं। PC मोदी, ये महासचिव है राज्यसभा के। सत्यनारायण प्रधान, ये महानिदेशक हैं NCB के।
अशोक भूषण जी जो है ये अध्यक्ष है NCLAT के। अरुण चावला जो है महानिदेशक है FICCI के। राजीव कुमार मिश्रा जी है CMD PTC इंडिया के। VV लक्ष्मण ये प्रमुख राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के हैं, VVS लक्ष्मण। ठीक है। सौरभ गांगुली ये अध्यक्ष हैं ICC पुरुष क्रिकेट समिति के। विवेक जौहरी ये अध्यक्ष हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के। मनोज कुमार मांगो, ठीक है, मागो ये है प्रमुख राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के। संबित पात्रा ये अध्यक्ष है भारत पर्यटन विकास निगम के। अलका उपाध्याय ये अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। संजीव मेहता ये अध्यक्ष है FICCI की। ठीक है। तो MM नरवड़े ये अध्यक्ष हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। अतुल दिनकरने ये हैं CEO एवं MD ब्रह्मोस एयरोस्पेस के। मोहित जैन ये अध्यक्ष है इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के INS के। ठीक है। विक्रम मिश्री ये हैं आपके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमने देखा वर्ष 2020-21 की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। अभी हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये गीता हैं गोपीनाथ ये मुख्य अर्थशास्त्री एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हैं। पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत हैं ये। सौम्या स्वामीनाथन ये WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं। अनीता भाटिया ये UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अंशुला कांत ये विश्व बैंक की CFO हैं। सुमन कुमारी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। ठीक है। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो बाइडेन ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। कौन से नंबर के हैं ये? 46 नंबर के हैं। जिल, ठीक है। बाइडेन ये अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडेन की पत्नी है जिल बाइडेन। ठीक है। ये अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडेन की पत्नी है। ठीक है। कमला हैरिस ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। ठीक है। ये भी पहली ही हैं फर्स्ट नंबर पे। माइकल ब्लूमबर्ग ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु के राजदूत हैं। डेविड बर्निया ये प्रमुख इजराइल खुफिया एजेंसी के मोसाद हैं। नरेंद्र बत्रा ये अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। रेबिका, ठीक है, रेबेका ग्रीन्सपेन ये अंकताड़ की पहली महिला महासचिव हैं। स्फूर्ति प्रिया ये शिकायत अधिकारी फेसबुक इंडिया के हैं। विनय प्रकाश ये शिकायत अधिकारी हैं ट्विटर के। परेश बी लाल ये हैं शिकायत अधिकारी व्हाट्सएप इंडिया के। मिन योंग हलिंग ये प्रधानमंत्री हैं म्यांमार के। निकोल पांसियंस, ठीक है, ये प्रधानमंत्री हैं आर्मेनिया के। हकैंचे, ठीक है, हिचिलेमा ये राष्ट्रपति हैं जाम्बिया के। काजा कल्लास ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं एस्टोनिया की। इस्माइल साबरी याकूब ये प्रधानमंत्री हैं मलेशिया की। जोया अग्रवाल ये संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता हैं। कैथी होचुल ये न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर हैं। अलार करिस ये राष्ट्रपति हैं एस्टोनिया के। मुल्ला हसन अखुंद ये हैं आपके प्रधानमंत्री हैं अफगानिस्तान के। मुल्ला हसन अखुंद, ठीक है, ये आपके प्रधानमंत्री हैं अफगानिस्तान के। ठीक है। अजीज अखनौच ये प्रधानमंत्री हैं मोरक्को के। अजीज अखनौच, ठीक है। रमीज राजा ये अध्यक्ष हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। फूमियो किशिदा ये प्रधानमंत्री हैं जापान के। सना रामचंद्र गुलवानी ये पहली हिंदू महिला सिविल सेवक पाकिस्तान की हैं। नजला बॉन्डेन रोम थाने, ठीक है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ट्यूनीसिया की। वेंडी वर्नर प्रमुख राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत के। अलेक्जेंडर सालेनबर्ग ये चांसलर हैं ऑस्ट्रिया के। अनीता आनंद ये रक्षा मंत्री हैं कनाडा के। जोफ एलार्डिस CEO हैं ICC के। इनकी नियुक्तियां हुई हैं ये। ठीक है। अब्दुल्ला हमदोक की नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री के पद पर सूडान में। शेख सबा अल खलीफ अल सबा ये है प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति हुई है कुवैत में। पेट्रो फियाला ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है चेक गणराज्य में। ठीक है। मैग्डेलेना एंडरसन ये पहली महिला प्रधानमंत्री स्वीडन के में नियुक्त हुई हैं।
प्रोफेसर बिमल पांड पटेल, ये अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के। अडामा बैरो, ये राष्ट्रपति गाम्बिया के, ठीक है। और गैब्रियल बोरिक, ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं चिली के। कैथरीन रसेल, प्रमुख यूनिसेफ। ये सभी नियुक्तियां यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं, इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले भारत एवं विश्व में प्रथम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश है दुबई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो पहला मामला है वो दक्षिण अफ्रीका में मिला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुई। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में देखा गया। भारत का जो पहला वाटर प्लस शहर है वो इंदौर मध्य प्रदेश बन गया है। भारत का जो पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप बन गया है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थित है। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला ये नागपुर महाराष्ट्र में है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात में है। देश का पहला ग्रेन अनाज, ठीक है, एटीएम ये गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत की पहली शतरंज अकादमी जो है आपकी ये भुवनेश्वर ओडिशा में है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला जो पहला राज्य है ये बिहार बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर में लगाया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी है उसकी सेवा शुरू की गई है नोएडा से फिल्म सिटी तक। भारत का जो पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन है वो आपका ये पश्चिम मध्य रेलवे में, ठीक है, हुआ है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में लगा हुआ है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला पहला जो युवा व्यक्ति है वो विराट चंद्र है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन ये आपका देहरादून उत्तराखंड में है। क्रिप्टोगैमिक गार्डन। भारत का पहला चीनी संग्रहालय है शिवाजी नगर पुणे में। भारत का पहला नगर चिकित्सा केंद्र है रानीखेत उत्तराखंड में। देखिए, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र है भुवनेश्वर ओडिशा में। भारत का पहला जलमग्न सुरंग जो है वो आपकी मुंबई में स्थित है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है गोवा, ठीक है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया है, किसने लगाया? गुवाहाटी असम में। भारत की जो पहली पशु एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है वो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। देखिए, अटलांटिक महासागर पार करने, ठीक है, दुनिया का पहला मानव रहित पोत ये हो गया है माई फ्लावर 400। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क ने किया है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया में हुआ है, ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनोन द कोरिया में हुआ है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना ये पुगार गांव लेह लद्दाख में शुरू की गई है। भारत का पहला अपंग एम्यूनिटी क्लिनिक ये चंडीगढ़ में हुआ है। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश का, ठीक है, 10 लाख की जो करेंसी है उसको जारी करने वाला देश का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं। भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की चंडीगढ़ से हिसार के बीच। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव ये आपका जमुई बिहार में लगा। भारत का पहला ये जमुई बिहार में लगा आपका। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क ये कुफरी हिमाचल प्रदेश में लगा। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ ये आपकी दिल्ली में हुई। भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया गुरुग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम और भी देख लेते हैं कुछ। भारत में जो पहला उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो आपका गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। देश का पहला टायर पार्क जो स्थापित किया गया था वो पश्चिम बंगाल में किया गया था। 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। देखिए, देश का
100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लक्षद्वीप। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन बीच जो बन गया है वो उत्तराखंड। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, शुरू किया गया है। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल उत्तराखंड में। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है पाली जिला राजस्थान में। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे ये लेह लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला परागण या पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। भारत की जो पहली सी प्लेन की शुरुआत की गई है गुजरात में। ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है हैदराबाद एयरपोर्ट। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये जोगी घोपा असम में शुरू किया गया है। भारत का पहला इग्लू कैफे ये गुलमर्ग कश्मीर में स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला डॉग पार्क ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। भारत का पहला जेंडर पार्क ये कोझिकोड केरल में स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क ये भुवनेश्वर ओडिशा में स्टार्ट किया गया है। बिहार का पहला ग्लास बीच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राजगीर में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। बिहार का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत की गई विशाखापत्तनम में। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज ये आपका उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये मैसूर कर्नाटक में स्टार्ट किया गया है। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक हैं ये अभिजीता गुप्ता, ठीक है। देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये आपका तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ISO सर्टिफिकेट पाने वाले जो पहला शहर है ये आपका भुवनेश्वर बन गया है। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई है। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर अरहम ओम तलसानिया बन गया है। कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य केरल तय करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, ठीक है। सब्जियों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो तय करने वाला राज्य बन गया है केरल। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने का जो पहला राज्य बन गया है असम। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। और वो कौन कौन सी है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला कौन सा पहला देश बन गया है, ये संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान एवं संस्थाओं को, ठीक है। तो भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड इसका यूनिक्स का ये जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं संजय दत्त, ठीक है। GUVI की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये स्मृति मंधाना बन गई हैं। किड्स फुटवियर ब्रांड जो है प्लेटो का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। एमवे इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। हरकुलस साइकिल का जो ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत को बनाया गया है। बंधन बैंक असम राज्य का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जुबीन गर्ग को बनाया गया है। फैशन ब्रांड डायर का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये हेमा राडुकानु को बनाया गया है। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली को बनाया गया है। कॉइन स्विच क्यूबर का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये रणवीर सिंह को बनाया गया है। कॉइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, ठीक है। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रानी रामपाल एवं स्मृति मंधाना को बनाया गया है। राष्ट्रमंडल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सैम कर को बनाया गया है। देखिए ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेहकम को बनाया गया है। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग का जो एम्बेसडर है वो भी वंदना कटारिया को बनाया गया है। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग का एम्बेसडर अवनी लेखारा को बनाया गया है। फ्लोविज न्यू बैंक का ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी जी को बनाया गया है। एडिडास का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। देखिए एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है और इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक तथा बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है। मास्टर कार्ड का जो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर है ये मैग्नस कार्लसन को बनाया गया है। एसिस्क यानी ASICS के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये ज्योत्सना चिन्नप्पा को बनाया गया है।
ओले इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर तारा सुतारिया को बनाया गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये रणबीर सिंह को बनाया गया है। वॉच कंपनी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को बनाया। देखिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है नीरज चोपड़ा जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये अवनी लेखारा है। असम की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है लवलीना बारगोहेन। देश के मेंटर कार्यक्रम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये सोनू सूद हैं, देश के मेंटर। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं PR श्रीजेश हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा नीरज चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये 2 चीज़ों में है नीरज चोपड़ा जी, एक आपके टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और आपके बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान यानी RBI द्वारा चलाया गया है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जी हैं। नीरज चोपड़ा जी को तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे। तो होम इंटीरियर ब्रांड जो होमलैंड है इनके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी जी हैं। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया MotoGP इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन अब्राहम। कैसीफाई एवं साइसिका यानी कि SYSKA इनके ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। BVLGARI एवं पार्ले एग्रो के जो ब्रांड एम्बेसडर वो प्रियंका चोपड़ा हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का जो ब्रांड एम्बेसडर वो आमिर खान जी हैं। बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर वो PV सिंधु एवं मिसेल ली है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी हैं। माई लैब एवं डाबर च्यवनप्राश के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं अक्षय कुमार जी। तो WWF इंडिया की जो फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एम्बेसडर हैं इनकी उपासना कामिनेनी है। ओपन प्लस का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो जसप्रीत बुमराह जी हैं। जसप्रीत बुमराह ये एक क्रिकेटर हैं। प्यूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर वो वाशिंगटन सुंदर एवं देवदूत पडिक्कल जी हैं। मैकडोनाल्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है रश्मिका मंदाना। डिजिट इंश्योर VIVO यानी वीवो और VIZE फायर बोल्ट विराट कोहली जी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम धारा 370 तथा 35A के जो खत्म हुआ है जम्मू कश्मीर से उनसे रिलेटेड परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे। जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की संभावना है। 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई। कब दी गई? 11 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा था उसको समाप्त कर दिया है। धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से एक खंड को अभी भी लागू है। 3 खंड थे जिसमें से आपका 2 खंड हट गए हैं और एक खंड अभी भी बाकी है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। किसने पेश किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। कब पेश किया? 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है, जिसमें आपका पहला जम्मू कश्मीर एवं दूसरा लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया है। कब आया अस्तित्व में? 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
ठीक है, तो ये आपका 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया था। देखिए, जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना था तो इसके जो पहले उपराज्यपाल थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया था, और लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल थे ये राधा कृष्ण माथुर जी को बनाया गया था। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम भारत की जनगणना 2011 के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देश की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। विश्व की जनसंख्या भारत में है 17.5%। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का जो भारत में प्रतिशत है आपका वो 17.5% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़। ठीक है, अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 51.47% है, यानी 4-7% है। भारत में महिलाओं की कुल संख्या है 58.74 करोड़। ठीक है, अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 48.53% है। शिशु जनसंख्या यानी कि जो 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी आयु की बात करें तो उन्हें हम शिशु की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो उनकी यदि बात की जाए तो ये आपके 16.44 करोड़ है, और आपकी अगर प्रतिशत की बात की जाए तो ये आपकी 13.6% है। 10 की जनसंख्या वृद्धि की यदि बात की जाए 2001 से 2011 की तो ये आपकी 18.19 करोड़ है, और प्रतिशत की बात की जाए तो ये आपकी 17.7% है। जनसंख्या घनत्व की यहाँ पे बात की जाए तो ये 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात कितना है तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। ठीक है, साक्षरता दर की बात की जाए, ठीक है, तो भारत की जो साक्षरता दर है ये आपकी 73% है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका बिहार हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला पूछा जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात की जाए तो ये आपका दिल्ली होगा। न्यूनतम घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये आपका केरल हो जाएगा। यदि यहाँ बात की जाए जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश की अगर यदि बात की जाए तो दमन एवं दीव हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात की जाए तो ये आपका केरल हो जाएगा। इसमें आपकी सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य बात की जाए तो उसमें आपका केरल आ जाएगा। ये 94% साक्षर हैं यहाँ के लोग। न्यूनतम साक्षरता की यदि बात की जाए तो बिहार में सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं और 61.8%